एक समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही कठिन था। न जमीन में फसल होती थी, न घर में सुख शांति। गांव में सूखा पड़ चुका था, कुएं सूख गए थे और लोग उम्मीद खोने लगे थे। लेकिन रामदास के पास एक चीज थी, अटूट भक्ति और सच्चा विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामदास गांव के छोटे से मंदिर में जाता। न उसके पास चढ़ाने के लिए धन था, न फूलमाला। वो सिर्फ हाथ जोड़कर नम आंखों से भगवान से यही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव को बचा लो। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, प्रार्थना से पेट नहीं भरता, तो कोई हंसकर बोलता, भगवान अगर सुनते तो गांव कब का बदल गया होता। लेकिन रामदास कभी डगमगाया नहीं। भक्ति की परीक्षा। एक रात गांव पर सबसे बड़ा संकट आ गया। आसमान में काले बादल तो थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। फसलें पूरी तरह नष्ट होने वाली थी। लोग डर और निराशा में डूब चुके थे। उसी रात रामदास मंदिर में बैठकर पूरी रात दीपक के सामने प्रार्थना करता रहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन विश्वास अडिग था। हे भगवान, अगर मेरी भक्ति में जरा सी भी सच्चाई है तो मेरे गांव को जीवन दान दे दीजिए। चमत्कार का क्षण। आधी रात के बाद अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान में बिजली चमकी और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सिर्फ 1-2 घंटे नहीं, पूरी रात बारिश होती रही। सुबह जब लोग बाहर निकले तो उनका गांव पहचान में नहीं आ रहा था। सूखे कुएं भर चुके थे, खेतों में पानी लहरा रहा था और हवा में नई उम्मीद थी। गांव का बदलता भाग्य। कुछ महीनों में गांव की फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हुई। अनाज इतना हुआ कि दूसरे गांवों तक भेजा जाने लगा। बीमारी और गरीबी दूर होने लगी। गांव वालों को तब समझ आया कि जिस व्यक्ति का वे मजाक उड़ाते थे, वही उनकी आस्था की असली ताकत था। सभी रामदास के पास आए, आंखों में पश्चाताप और हाथों में सम्मान। रामदास ने बस इतना कहा, मैं कुछ नहीं हूं, चमत्कार मेरी नहीं, सच्चे विश्वास की जीत है। सीख। जब प्रार्थना स्वार्थ से नहीं, समर्पण से की जाती है, तो भगवान सिर्फ व्यक्ति नहीं, पूरे समाज का भाग्य बदल देते हैं। आपकी प्रार्थना कब पूरी हुई? कमेंट में ज़रूर बताइए। आपकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। धन्यवाद।